अपने आप का हम नहीं बिगाड़ें बस, फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता। हम अपने आप का बिगाड़ते हैं। कूड़, कपट, राग, द्वेष, विकार, हम अपना जितना नुकसान करते हैं ऐसा हमारा कोई नहीं कर सकता, किसी की ताकत ही नहीं। और हम जितना अपना फायदा कर सकते हैं गुरु की आज्ञा के अनुसार, वैसा फायदा हमारा कोई नहीं कर सकता। गुरु के आदेश को लेकर, अनुभवी साक्षात्कारी गुरु की आज्ञा को लेकर हम जितना अपना फायदा कर सकते हैं वैसा हमारा फायदा कोई नहीं कर सकता। और हम अपना जितना नुकसान कर सकते हैं मनमुक्ता से, वैसा नुकसान हमारा कोई नहीं कर सकता सृष्टि में। सारी धरती पे सब मिलके भी हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना हम अपने आप का नुकसान करते हैं। और सब मिलके भी हमारा इतना फायदा नहीं कर सकते जितना हम गुरु कृपा से अपना फायदा कर सकते। इसीलिए कहा है गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो देवता के आशीर्वाद से भी हो जाता है, लेकिन परम मंगल, परम मंगल कब होता है? परम पद पाने से। परम पद क्या है? अरे यूं है, और पद पाने के लिए तो मजूरी करो फिर छूट जाए। परम पद तो खाली पाने की तीव्र इच्छा हो, कभी छूटे नहीं। परम पद है आत्मा परमात्मा। बड़ा सरल है, बड़ा सुगम है, लेकिन मन की मूर्खता से बाहर भागे, इसीलिए कठिन लग रहा है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। जब इष्ट कमजोर होता है ना तो अनिष्ट होने लगता है। गलती करने से इष्ट कमजोर हो जाता है और ठीक से आचरण करने से इष्ट मजबूत होता है। इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट नहीं होता। इष्ट कमजोर हो जाता है तो फिर अनिष्ट होने लगता है। ऑपरेशन कराना, मिस डिलीवरी होना कितना अनिष्ट है। सारी जिंदगी रोते रहो। नारायण 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 नारायण। हम लोग गुरु का फायदा लेना चाहते हैं लेकिन मनमानी अपनी रखते हैं। ऐसा होना चाहिए गुरु के तरफ से, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपनी तगड़ी में गुरु को तोलते हैं, इसीलिए पूरा फायदा नहीं ले सकते। हमने कभी भी अपनी तगड़ी में गुरु को नहीं तोला। गुरु जी जो कहते हैं, गुरु जी का जो संकेत है वही सच है। गुरु गीता पढ़ते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हैं। उसका अर्थ समझे तो पार हो जाए। शिवानंद सरस्वती का गुरु भक्ति योग पढ़े तो भी कल्याण हो जाए। शिवानंद सरस्वती का है गुरु भक्ति योग, अपने स्टॉल पे मिलता है, शायद मिलता है, हैं? शिवानंद सरस्वती का लिखा हुआ है गुरु भक्ति योग। कलयुग में ये सलामत मार्ग है। बाकी तो कई ऐसे पढ़ लिख के अपने को विद्वान मानते हैं, साधु मानते हैं, ऐसे तो कई हैं। लेकिन जो साधुता का फल मिलना चाहिए, मनुष्यता का फल मिलना चाहिए, साधना का फल होना चाहिए, वो तो नम्र सत शिष्य के हृदय में फलित होता है। पढ़ लिख के अभिमानी हो गए, उनको भी नहीं होता। नारायण हरि। साधना का अभिमान, पढ़ाई का अभिमान, साधुताई का अभिमान, सेठपने का अभिमान, चतुरपने का अभिमान, ये अभिमान सब दुष्ट मन का ही परिवार है। ईश्वर से अलग होकर कोई विशेषता लग रही है ना। ईश्वर की विशेषता क्या है कि तुम्हारी हमारी विशेषता क्या है? जिस भी चीज का, जिस भी योग्यता का अभिमान करते हो तो पैसे का, बुद्धि का, चतुराई का, इतने ब्रह्मांड नायक ईश्वर के आगे तुम्हारी इन चीजों की कीमत ही क्या है?
बहुत से सबसे सरल है परमात्मा प्राप्ति, इससे बढ़कर कोई सरल चीज नहीं, लेकिन कठिन हो गई दुष्ट वासनाओं के कारण, नासमझी के कारण, संसार के आकर्षण के कारण परमात्मा ही पराया लगा है तो भरपूर परमात्मा ही परमात्मा, मूर्खों को जगत दिख रहा है तो सोना, मूर्खों को गहने दिख रहे है तो पानी, मूर्खों को तरंग दिख रहे है तो चिदानंद ब्रह्म, मूर्खों को तेरा मेरा और जगत दिख रहा है। ये बुद्धिगत दोष है, बुद्धि उलझ गई इन चीजों में। इसीलिए एकांत अरण्यवास ये वो करके बुद्धि में शुद्ध भाव भरो, गंदगी निकालो, परमात्मा प्रकाशित है। नारायण 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 नारायण। वासना ही दुख सुख का कारण है, बिल्कुल सीधी बात है। देखो दुख सुख की चोट लगती है तो हम समझे वासना है, तो हमारे में वासना नहीं है, ये पक्का कर ले। अंतःकरण में दुख सुख की चोट लगना बंद हो जाएगा? नहीं, चोट लगना बंद नहीं होगा, चोट की सत्यता बंद होगी। चोट लगना बंद नहीं होगा, फिर तो जड़ हो जाएंगे, चोट की सत्यता नहीं लगेगी। पहले जितना दुख सुख की चोट लगती है या विकारों का आकर्षण होता है, अब खाएंगे तो मेरे को भी मिठाई मीठी ही लगेगी और अच्छा लगेगा, मेरे को भी मिर्ची वाला नमकीन खाऊंगा तीखा लगेगा, उसकी सतबुद्धि नहीं लगेगी। और यथा योग्य उपयोग भी करूंगा, जैसे कल दलिया और दूध हमने खाया, रात को देखा कि उसको बोला दूध रख दे, पीऊंगा तो पीऊंगा, मैं सो गया, जरूरत नहीं पड़ी, पड़ा है दूध, नहीं पिया। तो इतना ज्ञान तो रहेगा स्वास्थ्य के लिए, ये करना है ये नहीं करना। तो शरीर से दुश्मनी भी नहीं करना है, आसक्ति भी नहीं रखना है। शरीर एक साधन है, ऐसे मन भी साधन है, और दुख सुख की चोट जिसको लगती है वो अंतःकरण भी साधन है। तो इनको ठीक रखना भी सेवा है, जैसे समाज को ठीक रखना सेवा है, ऐसे शरीर को, मन को, इनको ठीक रखना भी सेवा है। फिर मैं ठीक हूं ये भ्रम नहीं, और मैं बीमार हूं ये भ्रम नहीं। मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, अभी मेरी तरक्की है, अभी मेरा पतन है, ये तरक्की पतन उतार चढ़ाव ये होता ही रहेगा, लेकिन उसमें सतबुद्धि ना हो तो फिर ज्यादा नहीं होगा। और होता रहेगा मतलब पतन होने दे नहीं, पतन से बचें, लेकिन बचने का अहम करेंगे तो गिरेंगे, और गिर रहा हूं सोचेंगे तो भी गिरेंगे। उत्थान पतन की उपेक्षा, और उत्थान हो तो ईश्वर अर्पण, अपना लक्ष्य ईश्वर के तो व्यापक विभू। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, शास्त्र गुरु के सिद्धांत से मिलके चल, सफलता तेरे चरण चूमेंगी आज नहीं तो कल। चित्त की समता ये बड़ी सफलता है। हमें संसार से कुछ लेना नहीं है, देना है। हमें जो चाहिए वो हम स्वतः है, हमें जो चाहिए हम स्वतः है, हमारा कभी नाश नहीं है। हमको कभी दुख छू नहीं सकता, सुख छू नहीं सकता। हमारे मन के एक अंश में ही लोक लोकांतर है। इंद्र, वरुण, कुबेर, सारा संसार हमारे मन के एक अंश में। मन के सिवाय कोई बताओ, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, स्वर्गलोक, ये सब बाकी का जो है वो खास शिष्यों को फिर आखिरी की कुंजी जा हो गया पार। बहुत ऊंची अवस्था है। भगवान के दर्शन, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, उसके आगे कोई माना नहीं रखती। हिरणपुर, लंका का मालिक बनना कोई माना नहीं रखता तत्व ज्ञान के आगे। लंकेश का राज्य मिलना भी कोई माना नहीं रखता, तो इधर के राज्य में तो रखा ही क्या है। लंकेश की रिद्धि सिद्धियां, आकाश में उड़ जाए, रूप बदल दे,
ये आत्म साक्षात्कार के आगे कोई माना नहीं रखता। यह ऐसा आत्मज्ञान का प्रभाव है। ज्ञानी रोएगा, कहराएगा, फिर भी मुक्ति तो उसके चरणों में। 7 जगह मोक्ष जाइए तो काशी, जीवन भर काशी में रहे, मरने के लिए मगहर में चले गए कबीर जी। काशी के प्रभाव से मुक्ति हो तो फिर मेरे ज्ञान का प्रभाव क्या? जहां मरने से आदमी सुअर होता है, कबीर जी जानबूझ के मगहर में मरने को गए और वो जगह भी मैं देख के आया। तो ये निष्ठा अपनी काम आती। वैसे तो पूर्व दिशा उत्तर दिशा बैठ के ध्यान भजन करना, लेकिन जिसको ज्ञान निष्ठा है उसके लिए तो सब आकाश रूप है। साधक अवस्था में आदत पड़ गई पूर्व उत्तर को, ठीक है, शुद्धि की आदत पड़ गई, ठीक है, लेकिन ज्ञानी तो वैश्या के घर शरीर छोड़े तो भी उसके ज्ञान में फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो कृष्ण कितने दलदल में थे, इतनी औरतें, इतने बच्चे, इतने, लेकिन कृष्ण की ज्ञान निष्ठा भी कितनी ऊंची थी। द्वारका मिला, द्वारका संभाला, और द्वारका डूब रही है तो भी शांत। राम राज्य हुआ, राम वनवास हो तो भी शांत। ये समत्व योग है। संसार की इच्छा वासना, किसी से पैसा निकालने से में फंसेगा आदमी, बंधन में पड़ेगा। प्रारब्ध में जो होगा आएगा ही। बोले हम अपना भविष्य बनाए, अरे मूर्ख, रुपए पैसे से भविष्य बनता हो तो सब लोभी और धनाढ़ सेठ नरकों में काहे को पड़े। रुपए पैसों से भविष्य नहीं बनता। सत्कर्म में, सत्कर्म से, सत ज्ञान से, सच्चाई से भविष्य बनता। हेरा फेरी से भविष्य नहीं बनता है, हेरा फेरी से तो भविष्य नाश होता है। तो जो अपना हेरा फेरी करके भविष्य बनाते हैं, ऐसे भगेड़ों के बातों में आके अच्छे अच्छे लड़कों का दिमाग भी खराब हो गया। अपना क्या होगा, अपना क्या होगा। अरे गर्भ से बाहर आए तो अपने लिए दूध बनाया, ईश्वर की सत्ता ऐसी है। अपना क्या है, अपना क्या, वो रख रख के तो मर जाते, फिर उसकी चिंता में भटकते रहते। मुर्दे को प्रभु देते कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। तो कई अच्छे लड़के हैं अपने पास, लेकिन वो भगेड़ों ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। अपना भविष्य बनाओ, अपना क्या, कल को निकाल देंगे तो कहाँ करें, निकाल देंगे तो भी सेवा का पुण्य, अपना प्रारब्ध है, अपनी पुण्याई है, समाज है, ईश्वर है, प्रकृति है। जो भविष्य के लिए कपट करके सुखी होना चाहता है वो पांचों से धोखा, पांचों की सहायता को ठोकर मारता है। प्रकृति की सहायता को ठोकर मारता है, ईश्वर के विधान को ठोकर मारता है, अपने प्रारब्ध को ठोकर मारता है, समाज की सज्जनता पे ठोकर मार। तुम कहीं जाके बैठो जहाँ कोई भी आदमी नहीं हो, देखो समाज की सज्जनता, कोई न कोई वहां टिफिन लेके आएगा। ये प्रकृति की व्यवस्था है, समाज की सज्जनता है। राम तीर्थ ने बोला चलो मेरे साथ यात्रा करना है तो चलो, किसी से मांगना नहीं। एक दिन बीत गया, कोई आया नहीं, भूखे रहे। दूसरा दिन, अरे बोले भूखे रहे अपन, कुछ न कुछ छुपा के लाए होंगे। पत्नी ने कहा देखा था सब कुछ छोड़ दें, आखिर में कोई तकलीफ पड़े तो मैं अंगूठी छुपा के लाई। बोले इसीलिए नहीं आया। ईश्वर पे भरोसा नहीं, अंगूठी पे फेंक, गंगा जी में फेंकवा दी। गंगा में फेंकवा दी, जाके बैठे तो एक आया, बोले आप इधर बैठे, आपके भोजन की व्यवस्था। अरे बोले कुछ कोई जरूरत नहीं। बोले आप लोग भूखे हैं, तो बोले तुम्हारे को कौन खिलाएगा। बोले मैं बनाता हूँ, मैं करता हूँ व्यवस्था। बोले नहीं चाहिए, जीव के हाथ का नहीं खाएंगे, मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा, मैं खर्च करूंगा, नहीं चाहिए। किसी आगे जगह पे जाकर एक दूसरा आया, आप लोग इधर बैठे हैं, आपका भोजन का क्या है। अरे बोले कोई जरूरत नहीं, फिर भी हम देखते हैं कि आपके पास कोई साधन नहीं है,
भूखे प्यास। तो बोले कौन खिलाएगा? बोले महाराज कौन खिलाएगा? किसकी ताकत है आपको खिलाए? वही ईश्वर है सबका खिलाने वाला, खाता भी वही है, खिलाता भी वही है। हाँ बोले ले आ ऐसा तो बोले अभी तू ईश्वर है। ऐसा ही ईश्वर ने प्रेरणा दे दिया, बोले खाता भी वही है, खिलाता भी वही है। हम बोले तू ले आ खाना, तेरा खाएंगे। भगवान की तो क्या सुंदर व्यवस्था है। हम भरोसा भीष्म पे करा, द्रोणाचार्य पे उस पे करा, युधिष्ठिर पर, अर्जुन पर, तब तक तो द्रौपदी नंगी होने की कगार पे आ गई। उनके सारे भरोसे छोड़ दिए द्वारकाधीश, वो साड़ी में प्रवेश हो गया। साड़ियां खींचते खींचते दुशासन थक गया। नारी है कि साड़ी है, भगवान का साड़ी में अवतार हो सकता है। बुढ़िया बाबा ऐसी जगह पे जाते फिर आके बच्चे खिलाते। तुम कौन हो के बाबा? हम इधर ही रहते। खोजा तो इधर कोई बस्ती नहीं, कोई गांव ही नहीं, गर्मा गर्म लेके आते। अखंड आनंद के लिए भी ऐसा हुआ। भगवान तो भगवान है, भगवान की तो कौन महिमा गा सकता है। हम लोग बेईमानी करके अपने प्रारब्ध पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा नहीं। अरे दूध बनाने के लिए क्या आपने कोई भविष्य की चिंता किया था क्या? माँ के पेट से आए थे तो आपने भविष्य बनाने को करा था क्या? यहाँ तक जिस परमात्मा ने पहुंचा दिया ब्रह्म ज्ञान की आखिरी शिखर पर, वो कितना ख्याल रखते, कितना तुम्हारा हित चाहते। गुरु के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो शिष्यत्व तो उसका पूरा हो गया। श्रद्धा एक ऐसा सद्गुण है, रसायन है श्रद्धा। गुरु के प्रति श्रद्धा। मूर्ति में तो श्रद्धा कर लिया तो क्या है? मूर्ति क्या बोलेगी, क्या डांटेगी, क्या घड़ाई करेगी? नारायण नारायण नारायण। पढ़ योग वशिष्ठ। हे राम जी, आत्मा रूपी सूर्य है और ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिक उसकी किरणें हैं। देख लो, आत्मा तो सूर्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश उसकी किरणें। आत्मा तो समुद्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश लहरियां बड़ी, और ये मनुष्य छोटी लहरियां। मनुष्य छोटी लहरियां और ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ी लहरियां। आत्मा रूपी सूर्य है, ब्रह्मा विष्णु उसकी मुख्य किरणें, बड़ी किरणें। आप लोग छोटी किरणें। आत्मा की तो हुए सब। ऐसा आत्मदेव है, गुगुड़ गुगुड़ करके मरे जा रहे। काम का गिगड़ गिगड़ करके मरे जा रहे। चलो, कितना आनंद मौत, कितना सुबह सुबह का सत्संग आनंददायी सुखदायी। अच्छा लग रहा है ना? शाम के संध्या से भी सुबह की संध्या पावरफुल हो जाती। सत्व ज्यादा होता है, शाम को रजस तमस होता है। शाम को संध्या नहीं करे तो आदमी का मन और गिर जाए। इसलिए सुबह को तो अकेले में भी कर लेते चल जाएगा, शाम को तो करना ही पड़े। शाम को पतन के विचार ज्यादा आते, रात्रि को, शाम को। ब्रह्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग बुदबुदे उत्पन्न होकर लीन होते हैं। आत्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग बुलबुले, तरंगे, बड़ी तरंगे उत्पन्न होकर लीन होते। ब्रह्मा जी भी उत्पन्न होकर लीन हो गए, रावण भी उत्पन्न होकर लीन हो गया, नेहरू ये वो सब क्या है? बुलबुले छलबला करके लहर। आत्म रूपी समुद्र जो कहते हो, ऐसा अपना आत्मचिंतन करे तो साक्षात्कार यूं हो जाए फटाक से। सब पदार्थ उस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशते हैं, जैसे दीपक अपने आप से प्रकाशता है। पदार्थ पता चलता है वो आत्मा के प्रकाश से ही पता चलता है। सब पदार्थ, ये ब्रह्मा जी है तो आत्मा की सत्ता से देखेंगे। ये शिव है, ये भगवान है तो भगवान भी तो आत्मा की सत्ता से देखेंगे। तो लोग गलती क्या करते हैं?
कि जैसे भगवान दिखे दूसरा दिखे, ऐसे आत्मा को देखना चाहते तो संभव ही नहीं है। आत्मा से सब दिखता है, आत्मा को किससे देखोगे? अगर आत्मा को किसी से देखा तो आत्मा दृश्य हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। आत्मा को देखने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा नहीं, और जब दिखेगा तो वो कल्पना होगी कुछ। जो भी दिखने में आएगा वो आत्मा की सत्ता से आएगा। भगवान भी दिखेगा तो आत्मा की सत्ता से। ये भगवान है कि नहीं, वो किससे दिखेगा? आत्मा देख, ऐसा आत्मा। लेकिन केवल ये आत्मा नहीं, ये आत्मा ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान साक्षात्कार होता है। बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज। 1000 जन्म के बाद भी ब्रह्म साक्षात्कार हो तो सौदा सस्ता है। इंद्र बन जाए फिर कीड़े बनना पड़ता है। बड़े सेठ साहूकार बन जाए फिर भी नरकों में और गर्भों में जाना पड़ता है। नारायण हरि नारायण हरि। जैसे दीपक अपने आप से प्रकाशता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा अपने प्रकाश से प्रकाशता है। हे राम जी, वृक्ष आत्मसत्ता से उपजता है, आकाश में शून्यता उसी की है, अग्नि में उष्णता, जल में द्रवता। वशिष्ठ महाराज तो एकदम खुला फेंकते खजाना। वृक्ष उसी आत्मसत्ता से रस लेते, उसी से उपजते। अग्नि में दाहकता उसी आत्मसत्ता की, जल में द्रव्यता और स्वाद आत्मसत्ता का है, पृथ्वी में गंध गुण उस आत्मसत्ता का है, मनुष्य की आंखें देखती तो आत्मसत्ता से, जीभ चखती है तो आत्मसत्ता से, मन सोचता है तो आत्मसत्ता से। सोच बदल जाते, विचार बदल जाते, फिर भी जो जानता है वो आत्मसत्ता है। कितना दूर है बोलो? उसको पाने के लिए प्रयत्न करना मूर्खता है, और उसको न पाना भी मूर्खता है। उसको नहीं पाया वो महानालायक है, महामूर्ख है, और उसको पाने के लिए जो यत्न करता है वो भी मूर्ख है। अब कैसे करें? बोला, उसको नहीं पाया, राज्य पा लिया, इंद्र बन गया, भगवान का दर्शन पा लिया, फिर भी उसको नहीं पाता है तो मूर्ख है। कृष्ण का, राम का दर्शन कर लिया लेकिन आत्मसत्ता को नहीं पाता तो मूर्ख है। और जो उसको आत्मसत्ता को पाने का प्रयत्न करता है वो भी मूर्ख है। बड़ा अटपटा है, सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष। फिर भी कार्य सब कर रहे, कार्य शेष नहीं, फिर भी इतने कार्य कर रहे, देख लो, फिर भी उसको कोई कार्य नहीं। ऐसे ज्ञानी को पहचानना, बुद्धि से तोले, शरीरधारी समझ के ज्ञानी को तोले तो खोपड़ी खराब हो जाएगी। ऐसा करते हैं, ऐसा किया, ऐसा दिया, मेरे को डांटा, मेरे को प्यार किया, वो बुद्धि से तोलेगा ज्ञानी का तो खोपड़ी खाली हो जाएगी। फिर बोले चलो घर शादी करो। ऐसा होता है ब्राह्मी स्थिति वाले को। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। अपनी इच्छा नहीं, सामने वाले का प्रारंभ, लेना देना भला। इच्छा लवलेश हो तो उसकी वाणी में दम नहीं होता, इच्छा लवलेश नहीं तो उसकी वाणी से क्या अमृत झलकता है, उसके दर्शन से भी। समझ गए बच्चे, अकल के कच्चे? हाँ जी। निदान सब पदार्थों की सत्ता वही है, मोरों के पंखों में रंग आत्मसत्ता से ही हुआ है। आए है महाराज वशिष्ठ जी की जय हो। मोरों के पंखों में रंग कहां से कौन भरता है? वो आत्मसत्ता। अब अंडे में तो रस है, अब वही अंडा जब मोर बनता है तो कैसा उस रस में रंग, पंख में रंग बनाने। और मोरों के पंख से क्या क्या दवाइयां बन जाती, और उनके झाड़े से क्या क्या नजरें उतर जाती।
और मोरों का पंख का रंग उसी आत्मसत्ता से होता है। बोलो कितना निकट है, कहाँ खोजने जाओ। जो देखे तेरी सत्ता प्रभु, वाह तेरी सत्ता, इससे भी कल्याण हो जाए। गोरखनाथ ने बोला वाह प्रभु लीला, वाह तेरी लीला। गायों के पूंछ का रंग देखे तो तेरी लीला, गायों के बछड़े देखे वाह तेरी लीला, बछड़ों की आंखों में देखे कि तू ही देखता। बड़ी साधना है सेवा। चलो। पत्थर में मूंगा और पत्थरों में जड़ता उसी की है। हाँ? पत्थर में मूंगा और पत्थरों में जड़ता उसी की है, और स्थावर पत्थरों में जड़ अवस्था में भी वही है, और वृक्षों में क्षीण अवस्था भी उसी की है। क्षीण सुषुप्ति, और मनुष्य जीव जंतु में स्वप्न अवस्था भी उसी की है। ये सब स्वप्न देख रहे हैं, जगत है, ये है, वो है, स्वप्न अवस्था। ज्ञानी जगता है कि ये मैं ही हूं। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण ज्ञानी जागृत है, बाकी के सारे स्वप्न में परेशान हो रहे हैं। इधर जन्म लिया, फिर दूसरा जन्म, ये सब स्वप्न में ही जन्म हो रहे। आत्मा में जगे तो बस वही सत्ता परमेश्वर की। स्थावर जंगम जगत का अधिष्ठान रूप वही ब्रह्म है। स्थावर जो पेड़ पौधे मकान है, उनका आधार वही ब्रह्म है, और जंगम जो चलते फिरते उनमें भी वही ब्रह्म है। जैसे रात्रि को स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में पेड़ पौधे देखते हैं, उसका आधार भी तुम्हारा ही आत्मा है। मठ मंदिर और मकान देखते हैं, उसका भी आधार तुम्हारा ही आत्मा है। और चलते फिरते बोलते अच्छे बुरे लोग देखते हैं, उसका आधार भी तुम्हारा है। सभी तुम्हारे आत्मा के आधार से स्वप्न में। ऐसे ही ये ब्रह्म में सभी अच्छे भले बुरे ये वो सब। तो वासना के अनुसार करेगा तो बुद्धि मारी जाएगी, उस ब्रह्म में टिकेगी नहीं। इसलिए वासना निवृत्त करो तो ब्रह्म के साथ एकाकार बुद्धि होगी। फिर वो अंतर्यामी ये वो सब। आत्मरूपी चंद्रमा की किरणों से ब्रह्मांड रूपी त्रसरेणु उत्पन्न होते हैं। वह जैसे चंद्र के किरणों से गर्भ पुष्ट होता है, औषधि पुष्ट होता है, ऐसे आत्मरूपी किरणों से सारे ब्रह्मांड पुष्ट होते, चलते, लहराते, बन बन के विलय हो जाते। उस आत्मा को मैं रूप में जानो तो उसके साथ एक हो जाएंगे। फिर तुमको लगेगा मुझी में सब हो रहा है। चंद्रमा सूर्य ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञानी को अपने में लगता है। ज्ञानी आत्मा के साथ एक हो जाते ना। एक हो जाते क्या, एक है ही है। अज्ञानी भी एक है, लेकिन उसको पता नहीं बेचारे को, इसीलिए मरा जा रहा। देखो मैं मान के वस्तु को मेरा, मैं दुखी हूं। अरे दुख मन में है, मैं परेशान हूं, फलाना हूं। तो मनमानी करते तो परेशान होते। गुरु के सिद्धांत पे चल के साक्षात्कार क्यों नहीं करते? हाँ जी। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और छिप जाता है, वैसे ही जगत प्रकट होता है और छिप जाता है। बिजली का प्रकाश होता है, छिप जाता है। ऐसे जगत पैदा हो के विलय हो जाता। दादे परदादे दिखे और गायब हो गए। दादे के दादे दादे के दादे थे ना, अब कहाँ है? ऐसे ही है अभी पिताजी माताजी बेटा जी, अब कहाँ रहेंगे? प्रकट हुए, छिप गए, नहीं होंगे। दादे श्याम भी गायब हो जाएगा, मम्मी भी गायब हो जाएगी, तेरा भाई भी बड़ा गायब हो जाएगा, ये तू भी गायब हो जाएगा, नहीं होंगे। पैदा होके ले चलो। सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता है। जितना अभी ये सत्संग तो वही का वही है, लेकिन जितना जो वफादार होगा, संयम में होगा, उतना उसको ये बात ज्यादा गहरी और स्पर्श करेगी। सुन तो सभी रहे। ऐसे मेरे गुरुजी भी कभी कभी एकदम ऊंची कृपा कर देते, तो सुनते तो सभी थे, लेकिन आकर्षण जगत का था तो जाओ। मेरे को आकर्षण था आत्मदेव का, था आओ। ऐसा नहीं कि कान में अलग से गुरुजी ने मेरे को फूंक मार के साक्षात्कार कराया। ऐसा कोई चोरी का माल नहीं है तो खुले आम है। जो पात्र होगा उसको टेकेगा। बरसात होती कैसे,
छुप के थोड़ी बरसात होती है। जिसका जैसा है पानी वही का भाई, पात्र जैसा है वैसे फल।